नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जितना खौफनाक है उतना ही हमारे सांस्कृतिक विश्वासों से जुड़ा हुआ है। स्रोत सामग्री के आधार पर हम 2010 की दिल्ली की एक ऐसी घटना का विश्लेषण करेंगे जिसने एक बिल्कुल साधारण से परिवार को एक बहुत ही खतरनाक और डार्क एंटिटी यानी एक बुरी शक्ति के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम सी रात एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल गई। अब जरा कल्पना कीजिए, रात के ठीक 2 बज रहे हैं। स्रोत के अनुसार ये घटना दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके की है, जहां एक परिवार छत पर बने किराए के कमरे में रहता है। घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और तभी अचानक बाहर लगा लोहे का भारी गेट पूरी ताकत से खड़कने लगता है। धड़ 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 धड़। घर के पिता की नींद टूटती है। वो घबराकर उठते हैं, गेट खोलकर देखते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं है, सन्नाटा है। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू होता है जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं। उनकी खुद की पत्नी अंधेरे में खड़ी है और उस भारी गेट की कुंडी खोलने की कोशिश कर रही है। उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। जब पिता ने रात के 2 बजे अपनी पत्नी को इस तरह गेट खोलते हुए रंगे हाथों पकड़ा तो जाहिर सी बात है उन्होंने पूछा कि भाई तुम बाहर क्यों जा रही हो। इस पर पत्नी ने बड़ी हड़बड़ाहट में जो जवाब दिया वो और भी अजीब था। उसने कहा, मुझे लगा कि बारात आ रही है और बेटे को बारात देखनी है। मतलब आप खुद सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं, चारों तरफ एकदम सन्नाटा है, कोई ढोल नगाड़ा नहीं, कोई संगीत नहीं, कौन सी बारात। और उनका 11 साल का बेटा लक्की तो अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। ये वो पहला इशारा था कि इस परिवार के साथ कुछ बहुत ही गलत और बहुत ही डरावना हो रहा है। अब ये सिलसिला एक रात में खत्म नहीं हुआ। खौफ धीरे धीरे अपना जाल बिछा रहा था। पहली और दूसरी रात तो सब कुछ शांत रहा। तीसरी रात को वो बारात वाला बहाना सामने आया और इसके बाद की रातों में तो हालात और भी भयानक हो गए। पिता को अब शक हो गया था तो उन्होंने एहतियात के तौर पर रात को गेट पर अंदर से ताला लगाना शुरू कर दिया। पर पता है क्या हुआ? रात के 1:30 या 2 बजे वो अपनी पत्नी को अंधेरे में उस ताले के साथ छेड़छाड़ करते हुए पाते थे। उसकी आवाज एकदम बदल चुकी थी। वो बार बार बाहर जाने की जिद कर रही थी, कह रही थी कि उसका अंदर दम घुट रहा है। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे जबरदस्ती घर से बाहर खींच रही हो। तो चलिए अब आते हैं द बर्थडे ऑल्टरकेशन पर। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस रहस्य को समझने के लिए हमें बस 3 दिन पीछे चलना होगा। ठीक 11 साल के बेटे लक्की के जन्मदिन की पार्टी वाले दिन। असल में इसी दिन इस पूरे बुरे सपने की नींव रखी गई थी। इस कहानी में एक और परिवार है जो लक्की के परिवार के ठीक सामने वाले कमरे में रहता था। अब इस सामने वाले परिवार की एक बहुत ही अजीब बात थी। उस घर की महिला का दावा था कि उसके अंदर काली माता आती हैं और उसके पति का दावा था कि उसके अंदर भैरव आते हैं। लेकिन लक्की के पिता एक बहुत ही प्रैक्टिकल और तार्किक सोच वाले इंसान थे। वो इन सब दावों को सिरे से खारिज करते थे। उनका साफ मानना था कि ये सब महज एक पाखंड है और कुछ नहीं। और फिर आती है जन्मदिन की वो रात जब ये भयंकर विवाद हुआ। छत पर पार्टी चल रही थी, नॉनवेज बना था, ड्रिंक्स का दौर चल रहा था। तभी वो सामने वाली महिला वहां आ धमकती है। वो दावा करती है कि उसके अंदर माता आई हुई है और वो फ्रेश चिकन और शराब की मांग करने लगती है। पिता उसे आराम से समझाकर वापस भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात बिगड़ जाती है। महिला अचानक पिता को धक्का देती है, उनकी छाती पर बैठ जाती है और अपने ब्लाउज के बटन खोलकर अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। पिता, जो पहले ही इस पाखंड से बहुत चिढ़े हुए थे, वो अपना आपा खो बैठते हैं। वो उस महिला को जोर से धक्का देते हैं और जब उसका पति बीच बचाव करने आता है तो उसकी भी जमकर पिटाई कर देते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि पिता उस महिला को बालों से खींचकर उनके हिस्से में फेंक देते हैं और सख्त चेतावनी देते हैं। और बस इसी एक घटना ने अनजाने में एक खौफनाक पैरानॉर्मल बदले को ट्रिगर कर दिया। स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं द बिंदी पोजेशन की ओर, क्योंकि उस भयानक झगड़े के तुरंत बाद से ही पत्नी का वो अजीब बर्ताव शुरू हुआ था। हालात इतने खराब हो गए कि पिता आधी रात को ही अपनी पत्नी और बेटे को लेकर अपनी एक जानकार बुआ जी के पास पहुंचे। बुआ जी पैरानॉर्मल चीजों की अच्छी जानकार थीं। उन्होंने तुरंत एक सुरक्षा चक्र बनाया और पत्नी को उसमें बिठाया। अब शुरू हुआ टेस्ट। सबसे पहले बुआ जी ने पत्नी की शॉल जलाई, ये देखने के लिए कि कोई रिएक्शन होता है या नहीं। लेकिन कुछ नहीं हुआ। पत्नी एकदम शांत रही। फिर अचानक बुआ जी की नज़र पत्नी के माथे पर लगी एक बिंदी पर गई। उन्होंने पत्नी से वो बिंदी मांगी
और यकीन मानिए, बिंदी मांगते ही पत्नी एकदम से पीछे हट गई। उसका चेहरा बदल गया और उसकी आवाज पूरी तरह से भारी हो गई। और यहाँ सामने आता है इस पूरी घटना का सबसे बड़ा और खौफनाक ट्विस्ट। वो पड़ोसी जो खुद को माता और भैरव बताते थे, वो दरअसल कोई भगवान नहीं थे। बुआ जी ने खुलासा किया कि लक्की के परिवार के वहां शिफ्ट होने से काफी समय पहले उसी कमरे में एक पति पत्नी के बीच भयानक लड़ाई हुई थी और गुस्से में उन्होंने खुद को आग लगाकर मार लिया था। वो पड़ोसी असल में उन्हीं जली हुई बेचैन आत्माओं के कब्जे में थे, और क्योंकि पिता ने उनके साथ मारपीट की थी, इसलिए वो जली हुई आत्माएं अब पिता से बदला लेने के लिए उनकी पत्नी के शरीर में उस छोटी सी बिंदी के जरिए प्रवेश कर चुकी थी। बुआ जी ने बिना वक्त बर्बाद किए जबरदस्ती वो बिंदी उतारी और उसे आग में फेंक दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो डार्क एंटिटी पूरी तरह से भड़क गई और उसने अपना असली रूप दिखा दिया। पत्नी के शरीर पर हावी होकर वो शक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगी, अब मैं नहीं जाऊंगा। जब तुझे पता था मैं यहाँ हूं तो तूने ऐसा क्यों किया? अब तू मरेगी। बुआ जी तुरंत समझ गईं कि ये कोई आम बुरी आत्मा नहीं है। उनके इस अनुष्ठान ने उस शक्ति को शांत करने के बजाय उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। इस पॉइंट पर बुआ जी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बताया कि इस एंटिटी का असली मकसद लक्की की मां को छत से छलांग लगवाकर मारना था। यही वजह थी कि वो रात के 2 बजे बार बार गेट खोलकर बाहर भागने की कोशिश कर रही थीं। अब उनके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एस्केप टू द गुरु। उन्हें तुरंत एक बहुत ही शक्तिशाली गुरुजी की शरण में भागना था। गुरुजी का आश्रम वहां से लगभग 2.5 घंटे की दूरी पर था। उन्होंने आधी रात को ही अपनी कार निकाली, लेकिन रास्ते में जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सड़क बिल्कुल साफ थी, कोई कील या कांटा नहीं था, फिर भी कार के टायरों की हवा अपने आप निकलने लगी। टायर ब्लास्ट होने लगे। स्रोत के अनुसार टायर में हवा भरना और कुछ दूर चलते ही फिर से हवा निकल जाना, ऐसा 1 या 2 बार नहीं हुआ, पूरे 25 बार हुआ। 25 बार! ये वो भड़की हुई जली हुई आत्मा थी जो रास्ते में रुकावटें पैदा कर रही थी, ताकि वो किसी भी तरह गुरुजी तक न पहुंच सके। यहाँ इस विश्लेषण में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संदर्भ समझना होगा। इस एंटिटी को पिशाच कहा गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं में पिशाच उन बेहद खतरनाक डार्क स्पिरिट्स को कहा जाता है जो अक्सर किसी बहुत ही हिंसक मौत या आग में जलकर मरने से जुड़ी होती हैं। ये शक्तियाँ इतनी चालाक और शक्तिशाली होती हैं कि ये खुद को ईश्वरीय ऊर्जा या देवी देवता बताकर लोगों को आसानी से धोखा दे सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे उन पड़ोसियों के शरीर में बैठे पिशाच खुद को माता और भैरव बताकर लोगों से शराब और मांस मांग रहे थे। खैर, तमाम मुश्किलों के बाद परिवार सुबह सुबह आश्रम पहुंच ही जाता है और यहाँ से शुरू होता है द एंसेस्ट्रल रेस्क्यू। आश्रम पहुंचते ही गुरुजी ने उन्हें देखते ही बता दिया कि वो जली हुई जोड़ी आश्रम के गेट के ठीक बाहर बहुत ही गुस्से में खड़ी है और अभी भी लक्की की मां को अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ गुरुजी ने एक बहुत ही बड़ा सवाल पूछा कि लक्की की मां अब तक छत से कूदी क्यों नहीं? आखिर किस चीज ने उन्हें बचा रखा था? इसका जवाब थे उनकी कुलदेवी। कुलदेवी वो पुश्तैनी पारिवारिक देवी होती हैं जिनकी पूजा परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही होती है। स्रोत बताता है कि जब भी पत्नी रात को वो कुंडी खोल रही होती थी, तब परिवार की कुलदेवी ही उन्हें पल पल बचा रही थीं और पिता को आभास देकर नींद से जगा रही थीं। कुलदेवी के इसी मजबूत सुरक्षा कवच ने उस खतरनाक पिशाच को पूरी तरह से हावी होने से रोक रखा था। इसके बाद गुरुजी के आश्रम में जो अंतिम अनुष्ठान हुआ वो बहुत ही सख्त और खतरनाक था। सबसे पहले गुरुजी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन जली हुई आत्माओं को गेट के बाहर ही बांध दिया। फिर उन्होंने पिता से कहा कि वे अपनी कुलदेवी का ध्यान करें और उनके नाम का एक दिया जलाएं। लेकिन तीसरी शर्त बहुत ही खौफनाक थी। दिया जलाते समय सभी को अपनी आंखें बिल्कुल बंद रखनी थी, क्योंकि अगर वो डार्क एंटिटी पत्नी की खुली आंखों के जरिए उस पवित्र दिए को देख लेती तो सारी पूजा वहीं खंडित हो जाती। उस दौरान पत्नी बार बार चिल्ला रही थी, धमकियां दे रही थी, लेकिन जैसे ही कुलदेवी का वो दिया जला, वो काली शक्ति टूट गई और पत्नी वहीं जमीन पर बेहोश हो गई। तो इस पूरी घटना के बाद क्या हुआ? चलिए देखते हैं लेसन फ्रॉम द पैरानॉर्मल। सुबह के 8 बज चुके थे और अनुष्ठान खत्म हो चुका था। गुरुजी ने परिवार को सख्त हिदायत दी कि वे अब वापस उस किराए के घर में भूल कर भी ना जाएं, वरना वो शक्ति फिर से हमला कर सकती है। परिवार ने बिना कोई सवाल किए बात मान ली। वो सीधा अपने रिश्तेदारों के घर गए, अपना सारा सामान वहीं उस घर में छोड़ दिया
और वो इलाका ही हमेशा के लिए छोड़ दिया। राहत की बात ये रही कि उस दिन के बाद 55 साल की उम्र तक लकी की मां के साथ फिर कभी कोई ऐसी पैरानॉर्मल घटना नहीं घटी। इस पूरे स्रोत सामग्री से हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला, उन पाखंडी लोगों से हमेशा बचकर रहें जो अपने अंदर भगवान होने का दावा करते हैं और बदले में मांस या शराब जैसी चीजें मांगते हैं। अक्सर ऐसे लोगों पर भूत, प्रेत या पिशाच हावी होते हैं। दूसरा, अपनी कुलदेवी, इष्ट देवता और पूर्वजों पर हमेशा विश्वास रखें। मुसीबत के वक्त वही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनते हैं। तीसरा, ऐसी जगहों या मकानों में जाने से बचें जहां पहले कोई बहुत ही दुखद घटना या मौत हुई हो। और सबसे जरूरी बात, अपने परिवार में एकता बनाए रखें, क्योंकि स्रोत भी यही कहता है कि जब परिवार में दरार होती है या आपस में लड़ाई होती है, तभी ऐसी बाहरी और नकारात्मक शक्तियों को आपके घर में घुसने का मौका मिलता है। हम आज के इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे और थोड़ा विचलित कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर बुरी शक्तियां इतनी आसानी से भगवान या देवी देवताओं का रूप धारण करके लोगों से पूजा और भोग मांग सकती हैं, तो एक आम इंसान ये कैसे जानेगा कि वो असल में किसकी प्रार्थना कर रहा है? क्या वो सच में कोई ईश्वरीय शक्ति है या फिर अंधेरे में छिपा हुआ कोई पिशाच? ये एक ऐसा विचार है जो यकीनन लंबे समय तक आपके दिमाग में घूमता रहेगा। खैर, आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।